हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर एडवोकेट मनोज कुमार वैष्णव आप सभी का अभिमान आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिमान आईएएस में जुडिशरी फाउंडेशन बैच प्रारंभ किए जा चुके हैं और उसी क्लासेस के अंतर्गत मैं बात करूंगा आईपीसी की। दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि जुडिशरी की तैयारी अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ की जाने वाली तैयारी है और ये तैयारी न केवल टेस्ट सीरीज या फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से संभव है, ये तैयारी हम वर्कशॉप क्लासेस के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इसी वर्कशॉप क्लासेस को मैं अभिमान क्लासेस के साथ यहाँ पर आपके लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। दोस्तों, जुडिशरी की तैयारी जिसमें चाहे आरजेएस हो या फिर एपीओ हो, जेएलओ हो, कोई भी वो वैकेंसी क्यों ना हो जो विधिक सेवाओं से संबंधित है, उन वैकेंसियों की, उनके पाठ्यक्रम की अपनी बारीकियां रहती है। उन बारीकियों को समझने के लिए हमें वर्कशॉप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना अति आवश्यक है और मैं आप सभी के साथ वर्कशॉप क्लासेस में जुडिशरी की कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं। जैसे आज मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आईपीसी की। देखते हैं, आईपीसी की बात कर रहा हूं और आईपीसी का सेक्शन 299, आईपीसी का सेक्शन 299, आईपीसी का सेक्शन 299 आपराधिक मानव वध की डेफिनेशन देता है और आईपीसी का सेक्शन 300 वह हत्या की डेफिनेशन देता है, मर्डर की डेफिनेशन देता है। तो देखिए क्या होता है जुडिशरी के अंदर, कहाँ कितनी बारीकियां हैं। तैयारी करते समय हमें किन बारीकियों को ध्यान रखना पड़ता है। हमें लगभग सभी आंसर एक समान से लगते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं अंतर होता है। उन्हीं अंतर को हम पहचानेंगे। 299 आईपीसी में लिखा है कि आपराधिक मानव वध जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या ये ज्ञान रखते हुए कि यह संभावना है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा या कर दे। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। तो आईपीसी की सेक्शन 299 कहती है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करता है जिससे यह संभावना होती है कि उस कार्य को करने से उस अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी या उसकी मृत्यु कारित कर देगा, तो यह जो अपराध है यह आपराधिक मानव वध कहलाएगा। अब बात करते हम सेक्शन 300 की। देखिए सेक्शन 300, मैं एक बार सेक्शन 300 आपको बता रहा हूं और फिर आप देखना कि 299 और 300 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 300 आईपीसी की यह मर्डर की डेफिनेशन देता है और इसमें लिखा है कि कुछ अपवादिक दशाओं को छोड़ करके आपराधिक मानव वध, जो भी आपराधिक मानव वध होता है वह क्या है? हत्या है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा उसके कार्य करने से मृत्यु हो गई है, तो वह क्या कहलाएगी? हत्या कहलाएगी। तो यहां हमें दोनों डेफिनेशन को देखने से यह पता लगता है कि आपराधिक मानव वध और हत्या में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। वहां कह रहा है कि किसी कार्य को करने से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या संभावना है कि वैसा कार्य करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह क्या है? और उससे अगर मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानव वध है। और यहां कुछ अपवादिक स्थितियों को छोड़ करके आपराधिक मानव वध वो क्या रहेगा? आपराधिक मानव वध हत्या कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहां हमें बहुत सारी बारीकियों को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी वो बारीकियां हैं जिससे हम ये पता करेंगे कि यह आपराधिक मानव वध है या फिर यह हत्या है। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि कोई व्यक्ति एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है। देखिए किसी भी अपराध को करने का जो प्रथम चरण आता है, जिसे हम अपराध बोलेंगे, वह आता है, आप इसे राउंड कर लें, आशय, इंटेंशन। सबसे पहले जरूरी है कि वह जो कोई भी कार्य कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है। तो के एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तत्द्वारा वह मृत्यु कारित करे
या उसको ये पता है कि जो वो कार्य करता है उससे ये संभावना है कि उससे क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु कारित हो जाएगी। और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये विश्वास करता हुआ कि वह भूमि साफ है, सुदृढ़ है और उस सतह पर चलता है, और उसमें वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, और गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां क्या है, ये कहलाएगा आपराधिक मानव वध। ये क्या कहलाएगा, आपराधिक मानव वध। देखिए वापस देख लें, Elias sticks and trough over a pit with the intention of thereby causing death। यहां यह ध्यान रखना कि किसी का आशय, किसी का इंटेंशन क्या है। तो Elias sticks and trough over a pit with the intention of thereby causing death। तो उसका आशय मृत्यु कारित करने का था, वो उसका यह था कि उसके करने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, और उसके ज्ञान में था कि इससे मृत्यु कारित होगी। जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फ्रॉम ट्रेड्स ऑन इट फॉल्स एंड इट किल्ड, और जेड ये बिलीव करता है कि वह ग्राउंड क्या है, क्लियर है, और उस पर वो चलता है और उससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। A has committed the offense of the culpable homicide। तो यहां पर जो ए ने, यहां पर जो कै ने अपराध किया है, यह है आपराधिक मानव वध। तो हत्या क्या है, मर्डर क्या है। देखिए यहां हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। मृत्यु दोनों जगह होगी, आपराधिक मानव वध में भी मृत्यु होगी और मर्डर में भी मृत्यु होगी। लेकिन डिफरेंस जो रहेगा, डिफरेंस इस चीज की है, संभाव्य, एक जगह संभावना वर्ड है और यहां जो संभावना है वो थोड़ी सी कमजोर है। तो आपराधिक मानव वध के अंदर जो ए है वो उस सतह पर चलता है और गड्ढे में जब गिरता है तो हो सकता है वो बच भी सकता था, तो उसकी बचने की संभावना भी थी। लेकिन मर्डर में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, न के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल लें, रमेश कोई व्यक्ति है, उसने शाम के सर पर रिवॉल्वर निकाली और शाम के सर पर वार कर दिया, फायर किया, और उससे शाम की मृत्यु हो जाती है। यहां पर ये क्लियर और क्लियर मर्डर कहलाएगा, क्योंकि यहां पर शाम का बचने का कहीं भी बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं है। तो यहां पर क्या संभावना में डिफरेंस करना है, संभावना कितनी प्रबल है और संभावना कितनी कमजोर है। यहां पर थोड़ा संभावना यह है कि यहां पर शायद वो बच सकता था और मर भी सकता था। इंटेंशन दोनों में मृत्यु कारित करने का रहेगा। तो देखिए इसे और एग्जांपल समझते हैं अपने। देखिए, क्या एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खे को, जो एक झाड़ी के पीछे है, उसे मार डालता है। देखिए यहां के का इंटेंशन क्या है, यहां यह समझना जरूरी है। के क्या करता है, क्या एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खे को, जो कि एक झाड़ी के पीछे, मार डालता है। देखिए यहां पर के का इंटेंशन मुर्गे को मार डालना है, लेकिन हुआ क्या, यहां पर एक झाड़ी के पीछे एक अन्य व्यक्ति खे था और ये झाड़ी के पीछे था, और यहां पर मर कौन जाता है, खे मर जाता है। किंतु कै ये नहीं जानता था कि वहां पर कौन मौजूद है, खे वहां पर मौजूद है, ये कै को नहीं पता था। तो कै का पहला, देखिए पहली कंडीशन, इंटेंशन न तो होमिसाइड का था और ना ही मर्डर का था, तो यहां पर खे मर जाता है। यद्यपि कै विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, वह एक मुर्गे को पकड़ने के लिए या और उससे चुराने के लिए उस पर वार करता है, जो कि अनलीगल है। वह कार्य विधि विरुद्ध था, अनलीगल था, लेकिन तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसका आशय खे को मार डालने का नहीं था। कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। तो यहां पर क्या था, कै का जो इंटेंशन था वो खे को मारने का नहीं था, वह एक मुर्गे को चुराने के लिए, उसे पकड़ने के लिए उस पर वार करता है, उस पर फायर करता है और उससे खे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जो प्रथम अपराध को करने की, खे के विरुद्ध जो अपराध हुआ उसे करने की प्रथम कंडीशन है, वो इंटेंशन कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर यह जो है
आपराधिक मानववध नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसे और क्लियर करते हैं, स्पष्टीकरण देखना मेरा। ए वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग, अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित हो जाती है या कर देता है, तो यह क्या समझा जाएगा कि उसने ये अपराध किया है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को ये नॉलेज में है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो क्या है शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है और उस पर कोई वार करता है, चाहे उससे वार एक थप्पड़ का हुआ है और उसे पता था कि मेरे एक थप्पड़ या एक प्रहार से इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, जहां किसी स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर उसे नॉलेज में है ये चीज, तो वह यहां पर मानव वध कर रहा है, आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। नेक्स्ट देखें, जहां की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से मृत्यु रोकी जा सकती थी। तो यहां पर क्या है, जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति ने शारीरिक क्षति कारित की है और यह मृत्यु कारित की है, तो वहां भी यह माना जाएगा कि उसने यह अपराध किया है। यहां देखते हैं, देखिए लॉ के अंदर हर एक पॉइंट पर अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हम जहां एक डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति ने इस संभावना से या ये ज्ञात था उसे मुझे इसे मारना है और इससे मृत्यु हो सकती है, कार्यकर्ता आपराधिक मानव वध है, और ऐसे अगर कोई अन्य कार्य कर रहा है और उसमें वहां पर कंडीशन में थोड़ी सी चेंज आ गया तो वहां आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखते हैं, मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध नहीं है। यह गर्भपात हो सकता है, गर्भस्थ से अन्य कंडीशन बन सकती है, लेकिन मानव वध नहीं होगा ये। किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया, यद्यपि उस शिशु ने श्वास नहीं लियो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ, फिर भी यह क्या कहलाएगा, आपराधिक मानव वध कहलाएगा। देखिए, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। मदर्स के वॉर्म में जब तक वह बच्चा है और उस समय उसके बाहरी प्रहार से वह अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह कॉल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा, बट इट मे अमाउंट टू बी कॉल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ of a living child if any part of the child has been brought forth. The child may not have breathed or been completely born. तो अगर कोई बच्चा completely born न भी हुआ है, if any one part बॉडी का एक कोई भी पार्ट उसके गर्भ से बाहर निकले और उस दौरान उसकी मृत्यु कारित की जाती है, देन ये आपराधिक मानव वध कहलाएगा। मैं आपको इसको एक पिक्चर से क्लियर करता हूं। देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, इसे आप समझना। ये इमेज देखिए आप, ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, इसे देखिए, ये एक नॉर्मल डिलीवरी की इमेज है। तो यहां देखिए, अगर कोई गर्भ में शिशु है, अगर ये कंप्लीटली यहां कंप्लीटली क्या होता है, गर्भ में होता है, ये गर्भ द्वार बंद होता है और ये कंप्लीटली गर्भ के अंदर होता है, इस समय बाहरी किसी प्रहार से या किसी अन्य तरीके से इसकी अगर मृत्यु कारित की जाती है तो ये आपराधिक मानव वध नहीं होगा। लेकिन अब यहां देखिए, अगर इस शिशु का एक छोटा सा पार्ट वॉर्म से क्या हुआ, बाहर आउट हुआ, और यहां पर यद्यपि इसने श्वास हल्की लिए, कम लिए, एक लिए, दो लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, शिशु का यहां पर एक छोटा सा पार्ट यहां गर्भ से बाहर आता है
और यदि भी इसने श्वास ली है नहीं ली है अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब अगर इसकी मृत्यु की जाती है किसी भी तरीके से तो यहां पर यह आपराधिक मानव वध कहलाएगा। तो गाइज क्या है, जुडिशरी की तैयारी के अंदर बहुत बारीकियां हैं और इन बारीकियों को समझने के लिए आप लोगों को ऑफलाइन क्लासरूम वर्कशॉप ज्वाइन करनी पड़ेगी। वर्कशॉप क्लासेस में यहां पर हम सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि क्रिमिनल लॉ को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, अदर जो एक्ट्स है लॉ के, उन सब को हम बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकल तरीके से उनकी इमेज को देखेंगे, छोटी छोटी क्या डिफरेंस है, कब आपराधिक मानव वध हत्या में कन्वर्ट हो जाता है और कब वो हत्या में काउंट नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम ऑफलाइन क्लास में ही देख सकते हैं, इन चीजों को यहीं क्लियर कर सकते हैं। फिर जो जुडिशरी के अंदर आरजेएस और एपीओ एग्जामिनेशन है, उन दोनों में क्या है, प्री के बाद मेन होना है और मेन में हमें रिटन लिखना है। तो रिटन एग्जामिनेशन को लिखने की लैंग्वेज, उनमें किस प्रकार हम उनको फाइट करेंगे, क्वेश्चनिंग का लेवल क्या होगा, बारीकियों को कैसे पहचानेंगे, वो क्या पूछ रहा है, उनका जवाब किस प्रकार देंगे, तो ये सब हम, जो मेरा कोर्ट नॉलेज है, कोर्ट में जो मैंने सीखा, जो हमने बारीकियां सीखी, जो सीनियर थे हमारे उनके माध्यम से, या फिर जो जुडिशरी सिस्टम था, जो जज साहब थे, उन्होंने हमें जो चीजें अपने एग्जाम्पलों के माध्यम से क्लियर की, वो सारी की सारी चीजें आप सभी को क्लासरूम में मिलेगी। अभिमान आईएएस क्लासेस में जुडिशरी की वर्कशॉप क्लासेस, वहीं आपको ये तैयारी करवाई जा सकती है। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट या जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सिर्फ इसी का चक्कर है। और इसके अलावा कंप्लीट मैटर पर बात करने के लिए आपको एग्जाम्पल और व्यवहारिक नॉलेज की आवश्यकता रहेगी। देखते हैं आगे इसमें। देखिए ये एग्जाम्पल हमने किया, स्पष्टीकरण किया था। देखिए आईपीसी का सेक्शन 300, उसकी डेफिनेशन क्या है, आपको बताया था कि किसी एक व्यक्ति को उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से, उसे जो भी नुकसान हम पहुंचाते हैं, मृत्यु कारित करने के आशय से जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो प्रोसेस कुछ भी हो, चाहे आपने हथौड़े से वार किए, चाहे आपने फायर किया है, कोई प्रोसेस हो, किसी भी चीज का आपने यूज किया हो, इंटेंशन आपका था उसको मारने का और उससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो हत्या कहलाती है। कुछ चीजें हमें क्लियर करनी पड़ती है, ये हत्या नहीं थी, ठीक है। और जो 302 आप बोलते हो हत्या के लिए, वह एक्चुअल में उसमें दंड का प्रावधान है, न कि हत्या की डेफिनेशन। तो आगे की क्लासों में हम कंप्लीट आईपीसी, सीआरपीसी, अन्य एक्ट्स पढ़ेंगे। मेरी ये आज की क्लास आप सभी को जुडिशरी फाउंडेशन बैच में इनविटेशन और आमंत्रण देने के लिए थी, ताकि हम लोग आपस में बैठ करके केस स्टडी करें, एग्जाम्पल से समझें, लॉ की बारीकियां सीखें, रिटन एग्जामिनेशन की प्री के साथ साथ तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।